हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप किसी तरीके के डेंजर में है और आप दोनों ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं जहां अब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना मुश्किल होता जा रहा है। ये पर्सन दूर दूर सा है या बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि इसका कारण क्या है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है और क्या वो आगे इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे भी या नहीं। तो उस केस में डेफिनेटली ये रीडिंग आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Temperance, Page of Swords, and Ten of Cups. Okay. So हमारे पास है Five of Pentacles. लगता है आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं जो सपने तो देखता है और दिखाता भी है, बट जब भी बात आती है एक्शंस लेने की वो कुछ भी नहीं कर पाते। फाइव ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहा है इस पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन की कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी के बारे में भी हो सकता है। ये वो पर्सन है जो शायद अपने फ़ायदे को देखकर ही किसी रिलेशनशिप को चूज़ करता है। एंड मे बी एरीज, इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में भी फ़ायदा दिखाई दे रहा है। उन्हें आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बहुत कुछ मिल सकता है। उन्हें किसी तरीके की गिफ्ट की या फाइनेंशियल सपोर्ट की उम्मीद हो सकती है। ऑल्सो अगर आपके केस में ऐसा नहीं है और ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो प्रोबेबली ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, बिकॉज इन्हें लगता है कि कोई और इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट दे सकता है या किसी और तरीके से हेल्प कर सकता है। सो ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है और मनी माइंडेड है। ऑल्सो इन्हें दूसरों का वैलिडेशन भी चाहिए। सो इसलिए ये आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और वैसे थर्ड पार्टी हमेशा रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में नहीं होती। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो इन्हें बता रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ये उन बातों को सुन रहे हैं, उन ओपिनियंस को मान रहे हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ चाहिए उनसे। ओके, आई थिंक आपका पर्सन अपने कंफर्ट जोन को चूज़ कर रहा है, वो चीज़ें चूज़ कर रहा है जो उनके लिए इजी है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। क्योंकि टेम्परेंस के साथ लगता है आपके रिलेशनशिप में अचानक ही कोई बदलाव आया है। ये पर्सन जो पहले इतना लविंग एंड केयरिंग था अभी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, और एरीज आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्या इसकी वजह है। शायद काफ़ी समय तक आप इसकी वजह ढूंढते रहे क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो प्रोबेबली आप इन्हें वॉच कर रहे थे। हो सकता है आपने इनके सोशल मीडिया अकाउंट या फ्रेंड्स के थ्रू यह पता लगाने की कोशिश की हो कि वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लगा कि शायद आप कुछ ठीक कर सकते हैं, कम से कम आपको आपके जवाब तो मिले। बट लगता है कि यहाँ जो जवाब आप देख नहीं पा रहे वो कब से मौजूद है। शायद इस पर्सन ने हमेशा किसी ना किसी तरीके से आपका एडवांटेज लिया और आप ये नोटिस नहीं कर पाए, आप ये चीज़ नहीं देख पाए, आप इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते रहे। और अभी भी आप यही सोच रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं जिससे ये 10 ऑफ कप्स वाला ड्रीम पूरा हो जाए, आप दोनों साथ हो, आप दोनों शादी करें, आपकी एक फैमिली हो। ऑफ कोर्स ड्रीम देखना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये पर्सन शायद आपके ड्रीम में फिट होने के काबिल नहीं है। ये पर्सन वो नहीं है जो आपको वो प्यार दे सके जो आपको चाहिए। जहाँ तक बात है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की, वो इस रिलेशनशिप को तब तक कंटिन्यू करना चाहेंगे जब तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं एरीज। हालांकि वो बस कंटिन्यू ही होगा अगर आप कोई सीरियस डेडिकेशन या सीरियस अटेंशन ढूंढेंगे उनकी तरफ से, तो वो शायद आपको ना मिला और आप डिसअपॉइंट हो जाए। तो इनका जो अटेंशन है वो आपको डिवाइडेड मिलेगा, और आई डोंट थिंक ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए थी।
अगर आप इस पर्सन की प्रायोरिटी बनना चाहते हैं तो मैं जो यहाँ देख रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन सिर्फ अपने आप को ही अपनी प्रायोरिटी समझता है। बाकी हर कोई इनके लिए एक तरीका है किसी ना किसी तरीके का एडवांटेज पाने का। ओके, सो इसको लेके आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स हर किसी के केस में ऐसा नहीं है, वैसे भी ये तो बस एक जनरल रीडिंग है, बट अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है एरीज, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस वजह से आप दोनों इस स्टेज पे आ गए। आखिर ये ब्रेकअप हुआ तो क्यों हुआ, आखिर ये दूरी आई आप दोनों के बीच तो क्यों आई। क्या वो रीज़न ख़त्म हो जाएगा बाद में? क्या वो कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? अगर इसका जवाब आपको येस मिलता है तो डेफिनेटली आप अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, इस पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, या कुछ और जो भी आपके दिमाग में हो। बट अगर इसका सवाल नो है तो क्या आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर पाएंगे, ये भी आपको खुद से पूछना होगा। और उसके बाद ही आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, ऐसा आपका हायर सेल्फ आपको कह रहा है इस रीडिंग के थ्रू। वैसे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है तो ये पर्सन भी आपको वॉच कर रहा है एरीज। ओके, ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। और कभी कभी उन्हें लगता है कि आप काफ़ी बेहतर हैं और आप उनसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर एरीज, एस ऑफ कप्स, 2 of wands, Three of cups and 7 of wands. Okay, so हमारे पास है 2 of wands। 2 of wands के होने का मतलब है इस पर्सन को रिवॉर्ड चाहिए अपने एफर्ट्स का जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो लगता है कि एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जा रही हैं एस ऑफ कप्स के साथ एरीज। आप इस पर्सन को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, इनफैक्ट डेथ का कार्ड है तो ऑब्वियसली ये पर्सन जैसे लगता है आपसे इतना दूर हो गया है कि आप ऑलरेडी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप तो ओवर हो ही चुका है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो चुका हो सकता है। 3 of cups के साथ टैरो आपसे कह रहा है एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, बिकॉज आप सेफ है। कितने भी बड़े डेंजर में आपका रिलेशनशिप हो, आप डेंजर में नहीं है। ओके, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और ट्रुथ दिखा रहा है, बट इस ट्रुथ को देखना और इसके एक्ट अकॉर्डिंग करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7 of wands के साथ इस वक्त टैरो आपसे कह रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप शायद परेशान हो गए हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आप कुछ ठीक कर सकते हैं या नहीं। मे बी इस पर्सन ने कुछ चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया और आपने उन ब्लेम्स को बहुत सीरियसली लिया है। टैरो आपसे कह रहा है कि दूसरों की बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिव एनर्जी से। अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए, ये सिंपली अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। वाइल्ड विंड्स। ओके, सो लग रहा है आपको कि आपके लाइफ में जैसे कोई तूफान आ गया है, सब कुछ बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, बट तूफान जब शांत होगा तो उसके बाद सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगेगा, सब कुछ नीट एंड क्लीन होगा। तूफान अपने साथ वो सारी चीज़ें लेके चला जाएगा जो कि आपकी लाइफ में अब जगह नहीं रखती। सारी नेगेटिविटी, सारा डाउट। आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए एक नई जर्नी के लिए जो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आपको होना चाहिए। तो यह रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेगा
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.